अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 1-4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व रिड्यूसिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू एचलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। सॉल्व करना है एचलन फॉर्म की मदद से और रिड्यूस एचलन फॉर्म की मदद से। लेकिन पहले क्वेश्चन की एचलन फॉर्म बनाते हैं। अब देखें, इसमें मैंने डायरेक्ट ही जो है ना क्वेश्चन की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। आपको जो क्वेश्चन गिवन है ना x1 + 2x2 - 2x3 = -1, फिर सेकंड है 2x1 + 3x2 + x3 = 1 और थर्ड पे है 5x1 + 4x2 - 3x3 = 1। उसको मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। ऑगमेंटेड क्या, ये x1 का कोएफिशिएंट है, x2 का, x3 का, और जो डॉटेड लाइन के राइट साइड पे है वो हमारे पास कांस्टेंट है। इसी तरह सेकंड रो में x1 x2 का कोएफिशिएंट, x3 का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, और R3 में भी सेम यही है। अच्छा, जब एचलन फॉर्म में क्या करना होगा? एचलन फॉर्म में ये है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। वो तो हमारा 1 नहीं है। अब इस 1 के नीचे हमें 0 बनाना है। 2 और 5 को हमने 0 में चेंज करना है। अब वो 0 कैसे आएगा जी? ऑपरेशन यूज़ करते हैं R2 - 2R1 R3। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे 5R1। लिखें जी R1 तो हमारी एज इट आ जाएगी। R1 एज इट जी 1 2 -2 डॉटेड लाइन की राइट साइड पे एज इट आ जाएगा। अब R2 - R1 करना है, मगर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 - 2 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे R1 को तो क्या बन जाएगा 4। 3 - 4 -1। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -4 और 1 -4 +4, तो ये 5 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें -2 1 माइनस इंटू -2 तो वो +3 आ जाएगा। अब R3 - 5 R1 हमने करना है। R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस हो जाएगा। 5 - 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 10, 4 - 10 का आंसर -6 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें -10, -3 + 10 का आंसर 7 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, -5 से करेंगे तो +5 हो जाएगा। 1 + 5 का आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट रो को हमने जो है उसके नीचे 1 था फर्स्ट रो में, उसके नीचे हमने क्या बना दिया 0। अब सेकंड नंबर पे क्या करना है? सेकंड नंबर पे ये करना होगा कि इधर हमें 1 चाहिए। अब इधर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर सारी इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉरी इक्वेशन नहीं, रो को। ये R2 है जी, R2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 से। 1 2 -2 राइट साइड पे -1। R2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 0 1। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें -5, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। R3 एज इट आ जाएगी 0 -6 7 6। अब ये जी सेकंड रो में हमारा 1 आ गया, सेकंड एलिमेंट। अब इस 1 के नीचे हमें 0 बनाना होगा, तो क्या लिखेंगे R3 प्लस, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो इसको प्लस करेंगे 6R2। नहीं, R1 एज इट आएगी 1 2 -2 राइट साइड पे -1। R2 भी एज इट 0 1 -5। R3 + 6 R2 करेंगे 0 + 0 -6 + 6 0। इसको 6 से मल्टीप्लाई करें -30 + 7 का आंसर -23 आएगा।
इसको 6 से मल्टीप्लाई करें -18, 6 -18 का आंसर -12 आएगा। नहीं, सेकंड स्टेप भी हमारा मुकम्मल हो गया। सेकंड स्टेप में क्या किया है कि सेकंड एलिमेंट में 1 था, सेकंड रो में 1 था, उसके नीचे हमें क्या बना दिया 0। अब इधर 23 आ रहा है, इस 23 को हमने 1 में चेंज करना है, तो लिखेंगे R3 मल्टीप्लाई -1/23, R1 एज इट, R2 एज इट, R3 को मल्टीप्लाई करना है -1/23, 0 0 1, -12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1/23 से तो वह 12/23 आ जाएगा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एचेलॉन फॉर्म बन गई है, क्वेश्चन हमारा एचेलॉन फॉर्म में चेंज हो गया। अब एचेलॉन फॉर्म की मदद से सॉल्व करना है तो x1, x2 और x3 की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। अब उन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया जाएगा, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 का कोएफिशिएंट है। इसमें चेक करें x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो ये 1 x3, तो x3 की फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये लाइन का मतलब है इक्वल की राइट साइड वाली वैल्यू 23। लेकिन ये x3 की वैल्यू हमारे पास आ गया 12/23। अब सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो का देखें, फर्स्ट एलिमेंट तो 0 है, सेकंड क्या होगा x2 और थर्ड वाले के साथ x3 आ जाएगा, लाइन में इक्वल आ जाएगा, राइट साइड पे -3। इधर स्टूडेंट्स x3 की वैल्यू को पुट करते हैं, x2 -5 12/23 इज इक्वल टू -3। 12 को ये माइनस का उस साइड पे ले जाते हैं, 3 माइनस का प्लस, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 23। इसके नीचे 1 आ रहा है जी, एलसीएम क्या आएगा इसका 23 एलसीएम आएगा। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6 माइनस प्लस 60, तो 69 में से 60 प्लस करेंगे -69 प्लस 60, तो आंसर आएगा -9/23। लेकिन x2 का आंसर भी हमारे पास आ गया। अब क्या रहेगा फाइंड करने वाला, अब हमने x1 फाइंड करना है। अब x1 की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, रो 1 यूज़ करते हैं जी। रो 1 है हमारे पास 1x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे -1 आ रहा है जी, x1 2x2 और 2x3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -1 प्लस 2x2 इस साइड पे क्या होगा माइनस, और x2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं -9/23, और ये -2x3 इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, और x3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 12/23। इस सारे का एलसीएम 23 एलसीएम आ जाएगा। 23 को -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 9 2 द 18 और प्लस 24। 24 में से 23 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 18 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19/23। लेकिन एचेलॉन फॉर्म की मदद से स्टूडेंट्स हमने x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड की है। अब सेकंड इसी क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी बनाए। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कैसे बनाना होगा, इसी वैल्यू को लेना होगा जो हमें दिया था, ये वाली जो एचेलॉन फॉर्म आई है इसको यूज़ करके हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है। लिखते हैं जी इसको, क्या है जी हमारे पास एचेलॉन फॉर्म को लिख लेते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। एचेलॉन फॉर्म आई है हमारे पास, ये एचेलॉन फॉर्म है जी 1 2 -2 0 1 -5 0 0 1, और राइट साइड पे है -1 -3
12/23। लीजिए हमने इस पेज पे एचलन फॉर्म लिख लिया। जो फर्स्ट पार्ट में एचलन फॉर्म फाइंड किया, एचलन फॉर्म वो हमने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब इसको जी हमने रिड्यूस एचलन फॉर्म में चेंज करना है। इस एचलन फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? रिड्यूस एचलन फॉर्म में चेंज करेंगे। अब रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या है? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, 1 0 0 0 1 0, इस तरह की फॉर्म को रिड्यूस एचलन फॉर्म कहते हैं। मतलब कि जिधर 1 है ना, उसके नीचे भी 0 होना चाहिए और ऊपर भी 0 होना चाहिए। अब 1 के नीचे तो पहले 0 है, इधर भी 1 के नीचे तो 0 है, ऊपर हमें 0 बनाना होगा। R1 में 0 बनाना है तो लिखते हैं R1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस कर लें। 1 - 0 2 - 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना -2 से। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +10, 10 - 2 8। राइट साइड भी चेंज होगी। R2 को मल्टीप्लाई करना -2 से। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 में से 1 माइनस करें 5 आ जाएगा। R2 एज इट और R3 भी एज इट आ जाएगी। ये आ गई। अब क्या चेंज करने वाला रह गया? अब हमें ये करना है, ये 1 आ रहा है, इसके ऊपर हमें 0 चाहिए। इन दो जगह पे हमें क्या बनाना होगा? 0। तो लिखते हैं R1, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। R1 - 8 R3, R2 + 5 R3। अच्छा जी, 1 0 8, इसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 - 8 क्या आ जाएगा? 0। अब देखें राइट साइड वाली वैल्यू किस तरह लिखेंगे। इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। R1 का एलिमेंट क्या आया जी? 5, फिर आ गया -8। R3 का क्या आया जी? 12/23। एलसीएम 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 दा 15, 1 कैरी 5 2 दा 10, 1 5 माइनस 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें। 8 2 दा 6, सॉरी 8 2 दा 16, 6 1 कैरी 96। अब 115 में से जब 96 माइनस करेंगे तो 19 आंसर आएगा ओवर 23। अब जी R2 + 5 R3 हमें करना होगा। 0 + 0 1 + 0 -5 + 5 क्या हो जाएगा? 0। इसको भी चेंज करें जी, -3, फिर लिखेंगे +5 और R3 की वैल्यू 12/23। एलसीएम 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 3 दा 9, 3 2 दा 6। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 69 में से -69 + 60 सॉल्व करेंगे तो -9/23 और लास्ट वाला रो एज इट आ जाएगा। ये जी क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स रिड्यूस एचलन फॉर्म में चेंज हो गया। 1 के नीचे 0, 1 के ऊपर नीचे 0, 1 के ऊपर 0। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है ये तो x1 का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग x1 की क्या वैल्यू आ गई? सामने उसकी लिखी हुई है 19/23। x2 की क्या वैल्यू आ गई? -9/23। और ये लास्ट पे x3 होता है, उसकी वैल्यू आ गई 12/23। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट था कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, मतलब कि इसका सॉल्यूशन सेट भी लिखना होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा 19/23 -9/23 और 12/23। इसमें सॉल्यूशन सेट लिखने का भी एक नंबर है स्टूडेंट्स, कि सॉल्यूशन सेट को इस अंदाज में लिखना होगा, करली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर सॉल्यूशन सेट इस तरह लिखा जाएगा। अब देखें इसी क्वेश्चन को हमने एचलन फॉर्म से भी सॉल्व किया है, फिर रिड्यूस एचलन फॉर्म से भी सॉल्व किया है, और आंसर दोनों सूरतों में सेम आया। रिड्यूस से किया तो आया 19/23 -9/23 और 12/23। और इससे पहले हमने क्वेश्चन को एचलन फॉर्म में चेंज किया,
तो एचलन से भी देख लें, x1 का आंसर 19/23, x2 का -9/23, x3 का, इसका भी सोल्यूशन सेट अलग से लिखेंगे कि आ जाएगा जी -9/23, फिर x1 की वैल्यू पहले लिखें 12/23, फिर x2 की वैल्यू, और फिर इसमें स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू पहले लिखनी होगी, x1 की वैल्यू 19/23, फिर x2 की वैल्यू, और फिर लास्ट पे x3 की वैल्यू आएगी। ये जी एचलन फॉर्म से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और रिड्यूस एचलन फॉर्म से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है और दोनों से आंसर हमारा सेम आया। अब पेपर में ये दोनों मेथड नहीं पूछे जाएंगे। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ वो एचलन फॉर्म पूछेगा या फिर रिड्यूस एचलन फॉर्म पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया इस वीडियो में आपको मुकम्मल। सेकंड और थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो कमेंट में बताइएगा कि सर ये पार्ट हमसे सॉल्व नहीं हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।